हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो अभी हम लोग कर रहे हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 200 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो दिस इज आवर फोर्थ एंड द फाइनल पार्ट। तो पहला टॉपिक है 26 डेफिनेशन मेल वैक्स से 142 क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेल वैक्स आर देयर। ठीक है, सो ऑप्शन है देयर आर 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप और 4 टाइप। देखो इन सभी का आंसर शायद आपको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है। तो आपको इनका आंसर जो है कमेंट करना है। ठीक है, तो देखो पहला जो आंसर है दिस इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेल बैग्स, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी रिलेटेड, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मेल बैग। देखो हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेल बैग्स। तो ऑप्शंस में देखो क्या क्या दिया है, स्टेशन मेल बैग, शॉर्टिंग मेल बैग, कॉम्बाइंड मेल बैग और ड्यू मेल बैग। देखो तो इनमें जो पहला तीन है यानी कि स्टेशन मेल बैग, शॉर्टिंग मेल बैग और कॉम्बाइंड मेल बैग, यही है तीनों मेल बैग्स का टाइप। ठीक है, तो जो ड्यू मेल बैग है वो मेल बैग का टाइप नहीं है। तो आंसर जो होगा वो होगा हम लोग का डी, दैट इज ड्यू मेल बैग। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट, दैट इज मेल बैग्स आर ड्यू बैग्स। देखो मेल बैग क्या ड्यू बैग होता है, ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली मेल बैग जो है उन्हें डेली बेसिस पे बनाना पड़ता है और जिन्हें डेली बेसिस पे या डेली इंटरवल पे बनाना पड़े उसे क्या बोला जाता है, ड्यू बैग्स बोला जाता है। तो मेल बैग तो ड्यू बैग है, तो ये जो आंसर है मैंने स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मेल बैग्स एक्सचेंज बिटवीन ए cash office and a sub office, which will also contain inside the registered bag a cash bag. These mail bags are denoted in the due mail list of cash office or the sub office and the offices through which they transmit denoted by which symbol। देखो ये हमने किया था, इसमें हमने क्या बताया था कि देखो जो क्या होता है, एक मेल बैग होता है ना, मेल बैग ऐसा मेल बैग होता है। मेल बैग के अंदर क्या होता है, मेल बैग के अंदर एक हम लोगों का रजिस्टर्ड बैग होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड बैग, और इस रजिस्टर्ड बैग के अंदर या साइड में कहीं पे कैश बैग भी होगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो बाहर मेल बैग होता है, दिस मेल बैग, ठीक है, ये होता है बाहर वाला जो होता है मेल बैग होता है, ये वाला होता है हम लोग का रजिस्टर्ड बैग होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का कैश बैग है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ये देखो अंदर मतलब बाहर जो मेल बैग है इसे एफ सिंबल से डिनोट किया जाता था और ये जो रजिस्टर्ड बैग है इसे पी सिंबल से डिनोट किया जाता था। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेल बैग जो उसे कुछ सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो मेल बैग जो है उसे कौन सा सिंबल से डिनोट किएगा, ऑप्शंस दिया है एफ, सी, फिर टी और पी। तो हम लोग का आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दिस इज एफ। ओके, अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल जीके और एरिथमेटिक के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे और जिसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। और ये जो कोर्स है 599 का है, लेकिन आप लोगों के ऑफर पीरियड में 299 में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज ए मेल बैग में कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से मेल बैग में क्या क्या रह सकता है, ऑप्शन सर, it may contain unregistered and registered articles of letter mail, it may contain unregistered parcels, it may contain unregistered articles only, it may contain unregistered and registered articles of letter mails and also unregistered parcels। तो देखो जो ऑप्शन डी है वो हम लोग का आंसर है। इसके अंदर अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स भी रह सकता है, साथ ही साथ अनरजिस्टर्ड पार्सल्स भी रह सकता है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 147 क्वेश्चन, दैट इज एन एयर मेल बैग में कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एयर मेल बैग के अंदर क्या क्या रह सकता है, इट में कंटेन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू बी कैरिड बाय एयर मेल सर्विस, इट में कंटेन रजिस्टर्ड आर्टिकल टू बी कैरिड बाय एयर मेल सर्विस, इट में कंटेन अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल टू बी कैरिड बाय एयर सर्विस, और इट में कंटेन अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल टू बी कैरिड बाय एयर सर्विस एंड ऑल्सो कंटेन आर्टिकल्स नॉट इंटेंडेड टू बी कैरिड बाय एयर। तो देखो इसमें क्या होगा, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों आर्टिकल रह सकता है जिनको एयर सर्विस दिया जाए, वही एयर क्या है, एयर बैग में, एयर मेल बैग में रहता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन सी हम लोग का आंसर। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज 26 एयर मेल बैग। देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो भी इसी का कैटेगरी में था, थोड़ा सा नंबरिंग शायद इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद ऑप्शन से 148 एयर मेल बैग कॉन्सेप्ट से, पिछला वाला कॉन्सेप्ट भी 147 भी इसी से था। ऑप्शन क्वेश्चन है व्हिच इज ट्रू अबाउट एयर मेल बैग, कौन सा, इफ नो आर्टिकल फॉर डिस्पैच इन द एयर मेल बैग। ठीक है, अगर एयर मेल बैग के अंदर कोई आर्टिकल रहे नहीं भेजने के लिए, तो इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, ऑप्शन है no need to close empty air mail bag, and option B, but suitable entry should be made in delivery bill that no bag has been closed। option C, both the statement are true, और option D, none of the statement is true। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है, बैग तो क्लोज करने का जरूरत नहीं है, और लेकिन इसमें एंट्री करना पड़ता है कि डिलीवरी
बिल में एंट्री करना पड़ेगा कि नो बैग हैज बीन क्लोज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर क्लोजिंग एन एयरमेल बैग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड। एक एयरमेल बैग क्लोज करने के लिए कौन सा बैग यूज करना चाहिए? ब्लू 230 बैग, रेड 230 बैग, पर्पल 230 बैग और ब्लैक 230 बैग। तो ऑप्शन है देखो इसका आंसर होगा ब्लू 230 बैग, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 150, वेट ऑफ एन एयरमेल बैग और एयर ट्रांजिट बैग शुड नॉट एक्सीड हाउ मच। देखो ऑप्शन है 25 kg, 30 kg, 50 kg और नो लिमिट। इसका जो आंसर है वो होगा 30 kg लिमिट है, ठीक है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज व्हेन एन एयर पार्सल इज सेंड इनसाइड एन एयर मेल बैग द लेवल ऑफ द बैग शुड बियर द सब्सक्रिप्शन डैश टू इंडिकेट दैट इट कंटेन्स एयर पार्सल। तो कौन सा सब्सक्रिप्शन यूज होता है जब कोई एयर पार्सल के अंदर, मतलब एयर मेल बैग के अंदर कोई एयर पार्सल रहे तो क्या यूज होता है? पी सिंबल, एफ सिंबल, एपी सिंबल और सीएपी सिंबल। तो देखो सीएपी सिंबल यूज होता है जिसका मतलब ही होता है कंटेन्स एयर पार्सल, ठीक है। इसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रजिस्टर्ड बंडल्स है 152 क्वेश्चन, रजिस्टर्ड बंडल्स आर मेड अप व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल एक्सीड हाउ मच। एक रजिस्टर्ड बंडल कब प्रिपेयर किया जाएगा, मतलब रजिस्टर्ड आर्टिकल का नंबर किससे कितना नंबर से ज्यादा होगा तो हम लोग रजिस्टर्ड बंडल का यूज करेंगे, मतलब रजिस्टर्ड बंडल प्रिपेयर करेंगे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है 15, 12, 0, 2 और 10। आपका आंसर पता होना चाहिए, आपने भी प्रिपरेशन लिया है, हमने भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं अगर हम लोग का आंसर बताएंगे, लेकिन आप लोग अपना आंसर पहले कमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर है दिस इज ऑप्शन सी, 2 आर्टिकल से ज्यादा अगर हो जाए, यानी कि मिनिमम 3 आर्टिकल अगर हो तो हम लोग रजिस्टर्ड बंडल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ द रजिस्टर्ड बंडल्स इन सॉर्टिंग आर ट्रीटेड। रजिस्टर्ड बंडल सॉर्टिंग के टाइम कैसे ट्रीट किया जाता है? ऑप्शन सर, रजिस्टर्ड बंडल्स ट्रीट किया जाएगा एज रजिस्टर्ड बंडल और एज सिंगल रजिस्टर्ड बंडल, एज ऑर्डिनरी आर्टिकल और नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी है हम लोगों का सही, सिंगल रजिस्टर्ड आर्टिकल के जैसा इसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 28 से रजिस्टर्ड बैग से, ए बैग कंटेन्स कैश बैग, ऑर्डिनरी एंड वीपी आर्टिकल, लेटर्स, पैकेट्स, इंश्योर्ड एनवेलप्स, इंश्योर्ड बंडल्स, ऑर्डिनरी एंड वीपीएमओ बंडल्स एंड ए रजिस्टर्ड लिस्ट इज कॉल्ड एज। देखो ये तो हो गया हम लोगों का जो डेफिनेशन है, कौन सा डेफिनेशन, एक डेफिनेशन उठा कर दिया है, किसका डेफिनेशन है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड बैग। तो ऑप्शन तो है मेल बैग, ट्रांजिट बैग, रजिस्टर्ड बैग और कॉम्बाइंड बैग का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड बैग का, ठीक है। इसका हम करेंगे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर्ड बैग इज ड्यू बैग एंड मस्ट बी प्रिपेयर टुगेदर विद द रजिस्टर्ड लिस्ट। देखो क्या स्टेटमेंट ट्रू है, रजिस्टर्ड बैग ड्यू बैग है ऑब्वियसली, और इसके साथ एक क्या होता है, रजिस्टर्ड लिस्ट भी भेजा जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ रजिस्टर्ड बैग कंटेन्स ए कैश बैग देन रजिस्टर्ड लिस्ट हैविंग द इंप्रेशन ऑफ। देखो अगर रजिस्टर्ड बैग में के अंदर कैश बैग रहा तो रजिस्टर्ड लिस्ट के अंदर क्या इंप्रेशन रहेगा? एक होगा रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन डेट स्टैम्प रहेगा, क्या ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ट्रेजरी डेट स्टैम्प एंड ऑफ द क्लोजिंग बैग ऑफिस रहेगा, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव रहेगा और नन ऑफ द अबव रहेगा। तो ऑब्वियसली आंसर सी होगा हम लोग का आंसर, क्योंकि उसके अंदर एक रजिस्टर्ड डेट स्टैम्प भी होना चाहिए और ट्रेजरी डेट स्टैम्प भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रजिस्टर्ड बैग कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एक रजिस्टर्ड बैग के अंदर क्या रह सकता है? कैश बैग रह सकता है, रजिस्टर्ड बंडल्स रह सकता है, रजिस्टर्ड स्लिप रह सकता है और ऑल ऑफ द रह सकता है। देखो ऑल ऑफ द अबव भी आंसर है, सभी एक रजिस्टर्ड बैग के अंदर रह सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट, that is there is no need to prepare a registered bag together with the registered list if there is no cash bag or registered article for dispatch in it। देखो नहीं, रजिस्टर्ड बैग तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ड्यू बैग होता है, कैश रहे या ना रहे, रजिस्टर्ड आर्टिकल रहे या ना रहे, रजिस्टर्ड बैग तो बनाना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट जो ट्रू फॉल्स में पूछा है तो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। इसके हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द रजिस्टर्ड बैग इनसाइड ए मेल बैग will be indicated by which of the symbol in the due mail list which will also contain a cash bag। देखो यही हमने थोड़ी देर पहले किया था कि मेल बैग के अंदर रजिस्टर बैग के अंदर कैश बैग ऐसा रहे तो जो मेल बैग होता है उसे एफ सिंबल से डिनोट किया है, तो जो रजिस्टर बैग होता है उससे क्या, कौन से सिंबल से डिनोट किया है? तो ऑप्शन देख लेते हो, पी, एफ, सी और डी। हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो जो आंसर है दिस इज पी सिंबल, ठीक है। उसका हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज रजिस्टर्ड बंडल्स है। क्वेश्चन है इंश्योर्ड बंडल इज मेड अप व्हेन, इंश्योर्ड बंडल कब बनाया जाएगा? व्हेन द नंबर ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स मोर देन 10, व्हेन द नंबर ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स मोर देन 1, व्हेन द नंबर ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स मोर देन 15 और व्हेन द नंबर ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स मोर देन 22। सो इसका जो आंसर है दिस इज व्हेन द आर्टिकल्स व्हेन द नंबर ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स इज मोर देन 1। एक से ज्यादा अगर हो जाए, 2 आर्टिकल भी हो जाए तो हम लोग इंश्योर्ड बंडल बनाएंगे, ठीक है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ आर इंश्योर्ड बंडल्स ट्रीटेड ड्यूरिंग सॉर्टिंग टाइम। इंश्योर्ड बंडल को कैसे ट्रीट किया जाता है? दे आर ट्रीटेड एज सेपरेट इंडिविजुअल आइटम, दे आर ट्रीटेड एज सिंगल इंश्योर्ड एनवेलप्स, दे आर ओपन एंड लेटर्स
sorted individually they are considered as uninsured letters, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, दे आर treated as सिंगल इंश्योर्ड एनवेलप, ठीक है। इसे हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज इंश्योर्ड बैग से हम लोग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंडेड टू गिव कवर टू इनसिक्योर पार्सल्स इंक्लूडिंग इंश्योर्ड वीपी पार्सल्स सो एज टू अफोर्ड देम ग्रेटर सिक्योरिटी। देखो कौन सा ऐसा बैग है जो क्या होता है इंश्योर्ड पार्सल के ऊपर ऐसे यूज किया जाता है ताकि उसको और ज़्यादा सिक्योरिटी मिले। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, पार्सल बैग, इंश्योर्ड बैग, रजिस्टर्ड बैग और मेल बैग। तो इसका आंसर होगा हम लोग का इंश्योर्ड बैग। तो इंश्योर्ड बैग क्या किया जाता है, इंश्योर्ड पार्सल के ऊपर ऐसे कवर किया जाता है ताकि उसे और ज़्यादा सिक्योरिटी मिले, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी आइदर ऑफ ड्यू और अनयूजुअल बैग। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो देखो इंश्योर्ड बैग जो होता है वो सिक्योरिटी के पर्पज में यूज होता है ताकि और ज़्यादा सिक्योरिटी मिले किसको, यार इंश्योर्ड पार्सल को। तो ये ना ही हम लोगों का मेल बैग के मतलब ड्यू बैग के कैटेगरी में आएगा, ना ही क्या होगा अनयूजुअल बैग के कैटेगरी में आएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन है पार्सल बैग, इंश्योर्ड बैग, रजिस्टर्ड बैग और मेल बैग। सो इसका आंसर है हम लोग इंश्योर्ड बैग, ठीक है। इसके साथ हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following gives cover to the insured parcels as to afford them greater security। तो यही ऑप्शन हम लोगों को थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कौन सा बैग होता है जो ग्रेटर सिक्योरिटी देता है, इसी के पर्पज में यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग का, दिस इज हम लोग का डी इंश्योर्ड बैग, ठीक है। इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर इंश्योर्ड बैग डिस्पैच। इंश्योर्ड बैग को कैसे डिस्पैच किया जाता है, ठीक है। लूज भेजा जाता है, इनक्लोज इन ए पार्सल बैग और मेल बैग होता है, इन एन एनवेलप और विदाउट एनी कवरिंग। तो इन्हें एक पार्सल बैग और मेल बैग के अंदर डाल के इंश्योर्ड बैग को भेजा जाता है, ठीक है। इसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following do not come under the category either of due or unusual bags or do they contain any list of their contents, ठीक है। तो देखो यही थोड़ा देर पहले किया था, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन है पार्सल बैग, इंश्योर्ड बैग, ट्रांजिट बैग और अकाउंट बैग। तो आंसर होगा हम लोग का ऑब्वियसली बी इंश्योर्ड बैग, ठीक है। इससे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बैग्स रिटर्न एम्प्टी टू यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ, पीओ और सैक्स कंटेनिंग सच बैग्स ट्रीटेड एज। देखो ये तो डेफिनेशन उठा के दिया है, तो एक इसका डेफिनेशन रजिस्टर्ड बैग का, यूनिट बैग का, पैकेट बैग का, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली पैकेट बैग का डेफिनेशन है। इसमें हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रांजिट बैग। ट्रांजिट बैग से क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रांजिट बैग। बैग यूज्ड टू एनक्लोज सेवरल बैग्स सेंट टू सेम ऑफिस और सेक्शन, अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू देम एंड सिक्योरिंग द डिस्पोजल इन ट्रांजिट ओनली वन बैग इन प्लेस ऑफ सेवरल, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो देखो बोथ ऑफ द अबव स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रांजिट बैग यूज किया जाता है जब सेवरल बैग्स को एक प्लेस ऑफिस में भेजा जाए और उसमें ट्रांसमिट के टाइम क्या होगा, मतलब सिक्योरिटी ज़्यादा मिले, ठीक है, और ज़्यादा प्रोटेक्शन हो, एक ही जगह पे भेजे, मतलब सुविधा हो, फायदा हो, ठीक है। तो ये है बोथ ऑफ द अबव हम लोग का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिट बैग मस्ट कंटेन मेल लिस्ट। ट्रांजिट बैग के अंदर क्या मेल लिस्ट होना चाहिए। ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियसली ट्रू है हम लोग का आंसर, ट्रांजिट बैग के अंदर एक मेल लिस्ट भेजा जाता है। उसके बाद हम करेंगे अकाउंट बैग से। अकाउंट बैग्स इज यूज्ड बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अकाउंट बैग्स कौन सा ऑफिस में मध्य में यूज होता है। ऑप्शन है हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस एंड हेड ऑफिस, सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है दिस इज सब ऑफिस एंड हेड ऑफिस के बीच में हम लोग अकाउंट बैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हेन अकाउंट बैग इज सेंट फ्रॉम बाय एचओ टू एसओ। देखो एचओ से एसओ में भेजा जा रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये भी हमने किया था। ऑप्शन है सो एसओ डेली अकाउंट, एसओ स्लिप, बोथ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो जब एचओ से एसओ में भेजा जाता है तो एसओ स्लिप रहता है उसके अंदर, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का उल्टा, व्हेन अकाउंट बैग इज सेंट बाय एसओ, एसओ से जब एचओ में भेजा जाए तो उसके अंदर क्या रहेगा, एसओ स्लिप रहेगा, एसओ डेली अकाउंट रहेगा, बोथ ऑफ द अबव रहेगा, नन ऑफ द अबव रहेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एसओ डेली अकाउंट रहता है, ठीक है। इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट बैग्स और ड्यू बैग्स। अकाउंट बैग का ड्यू बैग होता है क्या, डेली बेसिस पे इनको बनाया जाता है। हाँ, इनको डेली बेसिस पे बनाया जाता है, तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, आंसर होगा ट्रू, ठीक है। इसका हम करेंगे ब्रांच ऑफिस बैग से। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 174, ब्रांच ऑफिस बैग्स आर अनयूजुअल बैग्स। ब्रांच ऑफिस बैग का अनयूजुअल बैग होता है, ट्रू और फॉल्स। तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है, क्योंकि ब्रांच ऑफिस बैग भी डेली बेसिस पे बनाया जाता है, तो ये भी एक ड्यू बैग के लिस्ट में ही आता है। फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 36 डेफिनेशन 175 क्वेश्चन, व्हिच इज ट्रू अबाउट कैश बैग। इनमें से कौन सा कैश बैग के बारे में ट्रू है। यूज टू एनक्लोज रेमिटेंस ऑफ कैश बिटवीन पोस्ट ऑफिसेस, कैश बैग्स आर नॉट ड्यू बैग्स, कैश कैन नॉट बी लूज इन द
कैन बी सेंड लूज इन चार्ज ऑफ पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, ओवरसियर और अदर्स सबऑर्डिनेट। देखो तो क्या जो होता है रेमिटेंस, कैश रेमिटेंस के लिए ऑफिसर्स के बीच में कैशबैक यूज़ किया जाता है। कैशबैक्स क्या ड्यू बैक आर नॉट, कैशबैक क्या ड्यू बैक नहीं होता। और क्या इनको लूज भी भेजा जा सकते हैं पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, ओवरसियर और कोई भी ऑफिशियल के हाथों से। तो क्या है और ऑल ऑफ द या चारों, तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या ट्रू है। तो देखो ऑप्शन डी है हम लोग का आंसर। कैशबैक के बारे में तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू बताया गया है, तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैग द कैश बैग में बी डिस्पैच। ठीक है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैग, कौन से बैग में कैश बैग को भेजा जा सकता है। इन ब्रांच ऑफिस बैग के अंदर कैश बैग भेजा जा सकता है, इन अकाउंट बैग के अंदर भेजा जा सकता है, इन रजिस्टर्ड बैग के अंदर भेजा जा सकता है। इन अकाउंट बैग, रजिस्टर्ड बैग एंड ब्रांच ऑफिस बैग तीनों के अंदर भेजा जा सकता है, तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। अकाउंट बैग के अंदर भी कैश बैग जाता है, रजिस्टर्ड बैग के अंदर भी कैश बैग जा सकता है और ब्रांच ऑफिस बैग के अंदर भी कैश बैग जा सकता है। ठीक है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज स्पेशल बैग से। व्हिच बैग इज यूज्ड टू एनक्लोज द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ हाई officers of the government and the correspondence of the director general of the post when on tour. Options are special bag, camp bag, tour bag और transit bag। देखो जब कोई गवर्नमेंट का हाई ऑफिसर या हम लोग का डायरेक्टर जनरल डीजी जो होता है वो कभी टूर पे रहे तो उनको कभी कभी क्या होता है, मतलब उनको जो सर्विस दिया जाता है, ठीक है, कोई उनको आर्टिकल भेजा गया उनको भेजने के लिए जो सर्विस दिया है, तो उनको कौन सा बैग के अंदर डाल के भेजा जाता है, उनको स्पेशल बैग के अंदर डाल के भेजा जाता है। ठीक है, उसको तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए बैग व्हिच इज यूज्ड टू एनक्लोज कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ हाई ऑफिसर्स और गवर्नमेंट और डीजी ऑफ द पोस्ट व्हेन ऑन टूर इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें क्या होगा, इसमें पूछा गया है कि सेम तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन रिपीट करके दोनों तरफ से पूछा है, तो इसका भी आंसर हम लोग का वही होगा, दिस इज स्पेशल बैग। ठीक है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कैम्प बैग, a bag used to enclose office files and other official papers for high officers by हेडक्वार्टर ऑफिस इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या पूछा बोला है, इसमें जो है दिस इज लाइक ऑफिशियल आर्टिकल, मतलब ऑफिस फाइल हो या ऑफिशियल आर्टिकल को भेजा जाए, कौन भेज रहा है, हेडक्वार्टर भेज रहा है या कोई उनका मतलब जो भी सेक्रेटरी वगैरह होगा वो भेज रहा है, तब क्या होगा, तब कौन सा बैग यूज किया जाता है, स्पेशल बैग यूज किया जाता है, ट्रांजिट बैग यूज किया जाता है, कैम्प बैग यूज किया था, नॉन ऑफ द, उस टाइम कैम्प बैग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैग इज यूज्ड टू एनक्लोज द ऑफिस फाइल्स एंड अदर ऑफिशियल पेपर्स फॉर द हाई ऑफिसर्स इन कैम्प। ठीक है, इनमें से कौन सा बैग यूज किया जाएगा ऐसा ऑफिस फाइल वगैरह वगैरह भेजने के लिए, तो देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। दिस इज 4 ऑप्शन, स्पेशल बैग्स, कैम्प बैग्स, टूर बैग्स एंड ट्रांसिट बैग, तो इसका जो आंसर है दिस इज कैम्प बैग। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 40 डेफिनेशन से चेंजिंग स्टेशन। ठीक है, ए रेलवे स्टेशन वेयर बीट्स ऑफ 2 ट्रांजिट सेक्शंस जॉइन एंड वेयर द मेल ब्रॉट बाय वन ऑफ देम हैंडेड ओवर टू द अदर इज नोन एज। देखो एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पे 2 बीट ऐसे क्या हो रहा है, 2 ट्रांजिट सेक्शन, मतलब 2 ट्रांजिट सेक्शन ऐसे ज्वाइन हो रहा है, और यहाँ से एक जो मतलब एक जो क्या कर रहा है, एक का जो कोई भी जो मेल वगैरह लाए है वो किसी और दूसरे को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, ऑप्शन है कनेक्टिंग स्टेशन बोला जाता है, ट्रांजिट स्टेशन बोला जाता है, चेंजिंग स्टेशन बोला जाता है, नन ऑफ द अबव, तो देखो उसे चेंजिंग स्टेशन बोला जाता है। ठीक है, इसके हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कनेक्टिंग सेक्शन, कनेक्टिंग स्टेशन नहीं, ठीक है, कनेक्टिंग सेक्शन। ठीक है, एन आरएमएस सेक्शन वर्किंग इन अ रेलवे इमीडिएटली कनेक्शन विद अनदर ट्रेन इन व्हिच अनदर आरएमएस सेक्शन वर्क्स इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आरएमएस का एक ऐसा सेक्शन जहां पे एक ट्रेन लाइन का जो इमीडिएट कनेक्शन होगा किसी और लाइन से, मतलब एक ट्रेन आया है फिर इमीडिएटली एक और ट्रेन आ रहा है, बहुत ही कम टाइम में रहेगा उनके बीच में, और उसी में जो भी ट्रांजिट वगैरह होगा सब हो जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, ऑप्शन से चेंजिंग स्टेशन, कनेक्टिंग स्टेशन, कनेक्टिंग सेक्शन और नन ऑफ द अबव, तो ये कनेक्टिंग सेक्शन है। ठीक है, उसका हम करेंगे नेक्स्ट 42 डेफिनेशन से ओवर टाइम ड्यूटी, ड्यूटी परफॉर्म अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, रिकॉर्ड ऑफिसर by the sorting assistant, mail guard, van peon and RMS staff after the completion of the prescribed term of duty is called as which of the following। देखो जो क्या होता है, ड्यूटी परफॉर्म किया जाता है, जिनका ऑर्डर कौन देता है, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर या रिकॉर्ड ऑफिसर दे सकता है, और उनको परफॉर्म कौन करता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट करता है, मेल गार्ड करता है, वैन पियोन करता है और अदर आरएमएस ऑफिशियल स्टाफ करता है। तो उस तरीके की ड्यूटी को क्या बताया जाता है, ऑप्शन से दिया, दिस इज नोन एज ए ऑर्डर, बी ऑर्डर, ओवर टाइम ड्यूटी और नन ऑफ द अदर, तो दिस इज
ओवर टाइम ड्यूटी, ठीक है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु कैन ऑथराइज ओवर टाइम ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन के हिसाब से कौन ऐसा कौन सा आदमी है, मतलब कौन है जो ओवर टाइम ड्यूटी का ऑथराइजेशन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ऑप्शन से एनी स्टाफ मेंबर, द सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और द रिकॉर्ड ऑफिसर, ओनली द सुपरिटेंडेंट ऑफ द मेल गार्ड। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर, द सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। इसका हम करेंगे, दैट इज 43 डेफिनेशन से। रेस्ट हाउस, रेस्ट हाउसेज आर हाउसेज और रूम्स प्रोवाइडेड एट द टर्मिनल और चेंजिंग स्टेशन फॉर द एकोमोडेशन ऑफ whom where द एब्सोल्युटली नेसेसरी। किनके लिए रेस्ट हाउस ऐसा बनाया गया है जिनको थोड़ा सा टर्मिनल स्टेशन में हो या कनेक्टिंग स्टेशन, चेंजिंग स्टेशन में हो, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा कैसा थोड़ा रेस्ट मिले, ठीक है। किनके लिए किया गया है, मेल गार्ड के लिए, मेल एजेंट के लिए, वैन पियोन के लिए और ऑल ऑफ द अबव। देखो तीनों के तीनों के लिए, मेल गार्ड हो, मेल एजेंट हो या वैन पियोन हो, तीनों के तीनों के लिए ये सुविधा बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 44A केच टीबी, ठीक है। व्हेन ए लॉट ऑफ बैग्स व्हेन आर अवेलेबल फॉर डिस्टेंट प्लेसेस देन व्हिच बैग यूज। देखो जब बहुत सारा बैग किसी एक डिस्टेंट प्लेस में, बहुत दूर के प्लेस में क्या है भेजा जाए, तो उनको कैसे भेजा जाए, तो उनको केज टीबी में भेजा जाए। केज टीबी क्या होता है, केज होता है, ठीक है। केज के अंदर उनको ट्रांजिट बैग बना के भेजा जाता है, तो उसे केज टीबी बोला जाता है। ट्रांजिट बैग, तो इसका ऑप्शन है ट्रांजिट बैग, केज टीबी, कैम्प बैग और मेल बैग, तो ऑब्वियसली आंसर है केज टीबी। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट केज ट्रांजिट बैग्स। केज ट्रांजिट बैग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इट इज सील्ड, लॉक्ड, लेबल्ड, अवॉइड अननेसेसरी हैंडलिंग्स ऑफ बैग्स बाय द इंटरमीडिएट सेक्शंस, इट्स कीज सेंड इन इंश्योर्ड कवर और नन ऑफ द अबव। तो देखो इसमें से जो है कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये जो है दिस इज लाइक इट्स की सेंट इन इंश्योर्ड कवर, ये तो ट्रू नहीं है स्टेटमेंट, ठीक है। इंश्योर्ड कवर में अंदर भेजा नहीं जाता, तो दिस इज द फॉल्स, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज नॉट ट्रू। इस पर हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज हु इशूज ए ऑर्डर्स। कौन है जो ए ऑर्डर इशू करता है, पोस्ट मास्टर, सीपीएमजी, पीएमजी और सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, ठीक है। तो दिस इज आवर सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, ठीक है। ए ऑर्डर्स, बी ऑर्डर्स, इनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने ये सब नहीं किया तो कुछ वीडियोस जो हो पेड वीडियोस है, तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सभी का सभी वीडियोस मिले या सभी का सभी मटेरियल्स मिले, ठीक है। तो जल्दी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए ऑर्डर्स आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ए ऑर्डर्स किसके साथ रिलेटेड है, फॉर चेंजिंग इन द रूट लिस्ट, फॉर चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट, फॉर गाइडेंस और विद ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है दिस इज फॉर चेंजिंग इन द सॉर्टिंग लिस्ट। सेटिंग लिस्ट चेंजिंग के लिए ही ए ऑर्डर ऐसे भेजा जाता है, ठीक है। कौन भेजता है, हम लोग का सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस भेजता है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बी ऑर्डर्स। बी ऑर्डर्स आर इशूड बाय हुम। बी ऑर्डर कौन इशू करता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, पोस्ट मास्टर और एसएसपी। तो इसका जो आंसर है दिस इज सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, the orders which are issued in connection with the disposal of CAM articles and CAM bags for higher officials on tour is called as which of the following। options are A orders, B orders, TB orders और CAM orders। तो this is TB order, ठीक है, TB order, okay। so इसके बाद हम करेंगे next question, that is who may order to do overtime duty by sorting assistant, mail guard and van peon, ठीक है। तो देखो इसके बाद ऑप्शन है, ये तो कुछ मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। टीबी ऑर्डर का नहीं है, ये हम लोगों का किसका ऑर्डर है, ये हम लोग को ओवर टाइम ड्यूटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया है, हम लोग करते हैं सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और रिकॉर्ड ऑफिसर, एनी वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो एनी वन ऑफ द अबव हम लोग का आंसर है, ये ओवर टाइम ड्यूटी के डिफिनेशन से क्वेश्चन उठाया गया है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क पेपर्स के ऊपर। वर्क पेपर से क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड बाय ए सेट ऑफ द ट्रांजिट सेक्शंस और मेल ऑफिस एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय इट व्हाइल ऑन ड्यूटी are called as which of the following। options are documents, records, work papers और office files, ठीक है। तो this is work paper, ठीक है। work paper का definition है। उसके बाद हम करेंगे next question, that is 194, which of the following shows details of bags to be received and dispatched by a mail office or transit section। options are sorting list, due mail list, register list और none of the above। तो देखो due mail list के अंदर रहता है, ठीक है। due mail list का जो है उसके अंदर का डिटेल्स है, ठीक है, जिसमें उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 195, which of the following shows the account bag and BO
बैग्स आर टू बी सेंड और रिसीव्ड इन मेल बैग्स, ठीक है। तो ये भी किस में रहता है, ये भी हम लोगों का ड्यू मेल लिस्ट में ही हम लोगों का रहता है, इसका डिटेल्स भी। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो फॉर व्हाट ऑफिसेस मेल बैग्स एंड रजिस्टर्ड बैग्स आर टू बी मेड अप एंड टू व्हाट ऑफिसेस पार्सल मेल आर्टिकल्स बी सेंड डायरेक्ट एंड व्हेन मैनर इन व्हिच दे मस्ट बी डिस्पैच, ठीक है। तो ये भी किस में रहेगा, ये भी हम लोगों का जो सॉर्टिंग लिस्ट, ड्यू मेल लिस्ट, रजिस्टर्ड लिस्ट और नन ऑफ द अबव, तो ये हम लोगों का सॉर्टिंग लिस्ट के अंदर ये सब रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज आवर आंसर, सॉर्टिंग लिस्ट। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, which letter will be prefixed to the letter B in the case of B orders issued in connection with the disposal of CAM articles and CAM bags for the higher officials on tour। तो देखो जो B orders जो होता है उसके पहले कौन सा सिंबल यूज़ किया जाएगा जब ये ऑर्डर किसके लिए भेजा जाएगा, कैम आर्टिकल या कैम बैग के निपटान के ऊपर भेजा जाता है, तो उसके अंदर पहले टी सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। टी का प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ओके, टीवी ऑर्डर बन जाता है तब। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which list shows the details of bags to be received and dispatched by a mail office or transaction। ऑप्शंस आर sorting list, registered list, due mail list और unusual list। तो ऑप्शन इसके साथ हम लोग का आंसर जो है वो है दिस इज ड्यू मेल लिस्ट। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फेस एंड फेसिंग के ऊपर साइड ऑफ आर्टिकल्स ऑन व्हिच द addressee is written is known as which of the following। ऑप्शंस आर फेसिंग, फेस, एड्रेस, साइड, फ्रंट साइड। ऑप्शन है इसका जो आंसर है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्या, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेस, ओके। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एन अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल व्हिच with the address side upwards and the address turned in the same direction is known as which of the following। तो ऐसा जो अरेंजमेंट है आर्टिकल का जिनमें जो एड्रेस साइड ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, और जो एड्रेस का लिखा होता है वो किसी सेम डायरेक्शन में उनको रखा जाता है। तो ये किसका है, मतलब ये अरेंजमेंट क्या है, इसको क्या बोला जाता है, फेस बोला जाता है, फेसिंग बोला जाता है, सेटअप और मिक्सिंग बोला जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेसिंग, ओके। इसका हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज बीट से क्वेश्चन है, बीट इज यूज्ड फॉर, बीट किस टाइम पे यूज किया जाता है, यूज्ड इन द रिलेशन टू आरएमएस सेक्शन, रेलवे और स्टीमर लाइंस ओवर व्हिच द सेक्शन वर्क्स, इन रिलेशन टू पोस्टल ओवरसियर्स एंड डिलीवरी एजेंट्स, द एरिया विद इन व्हिच दे रिक्वायर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटी, और पीओ सर्व बाय द ऑफिशियल कॉन्सर्न, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो तीनों का तीनों ट्रू है, मतलब जो आर्मी सेक्शन होता है उनका जो रेलवे लाइन या स्टीमर लाइन वो भी होता है, और पीओ में जो भी हो मेल, जो भी हम लोग का काम कर रहा है, पोस्टमैन हो, जो भी हो, जिस एरिया में काम कर रहा है, कवर कर रहा है, उन सभी को उसका बीट ही बोला जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव हम लोग का ट्रू है। उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 202 letters prescribed presented at the window of the PO or mail office or posted in a letter box or mail office after prescribed hours of closing the mail bag but within the interval allowed with prescribed late fee and postage charges are called as। तो इनको क्या बोला जाएगा, टू लेट लेटर्स, अनरजिस्टर्ड लेटर्स, लेट लेटर्स और मिक्सन लेटर्स। तो देखो इन सब डेफिनेशन को हमने अच्छे भी पढ़ा है, अगर आपको ये सब डेफिनेशन समझना हो तो हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये होता है लेट लेटर्स का डेफिनेशन। तो हम लोग इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच letters will be stamped with detailed late fee not paid and detained till next dispatch, ठीक है। तो ऑप्शन है लेट लेटर्स, टू लेट लेटर्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दिस इज द डिफरेंस। ये क्या होता है, हम लोग को टू लेट लेटर्स का होता है, टू लेट लेटर्स के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 57 से मिस सेंट एंड मिस डिडक्टेड आर्टिकल। व्हाट इज मिस सेंट आर्टिकल? ऑप्शंस आर आर्टिकल्स erroneously forwarded by an office to another office other than the office of destination, article erroneously forwarded by route other than prescribed one, both the above और none of the above। तो इसका जो आंसर है दिस इज बोथ द अबव हम लोग का आंसर है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज इन if incorrect destination has been written in the English by office of posting then the letter is called as which of the following। तो डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है, मिस आर्टिकल का, मिस डिडक्टेड का, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यह है मिस डिडक्टेड आर्टिकल का डेफिनेशन। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 57 से ट्रायल कार्ड से क्वेश्चन है हम लोग का, दिस इज आवर 57 है लास्ट डेफिनेशन। ट्रायल कार्ड शुड नॉट इंक्लूड इन ट्रायल कार्ड को किन में से कौन से मतलब शॉर्टिंग बंडल के अंदर, रजिस्टर्ड बंडल के अंदर, एमओ बंडल और स्टेशन बंडल, इसमें से कौन से बंडल के अंदर क्या होगा, हम लोग को ट्रायल कट को नहीं डालना चाहिए, जो है हम लोग का शॉर्ट स्टेशन बंडल के अंदर, ठीक है, स्टेशन बंडल के अंदर ट्रायल कट नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच फॉर्म इज यूज टू मेक ए ट्रायल कट। इनमें से कौन सा फॉर्म यूज किया था ट्रायल कट के लिए, MS27, MS26, MS26A और M26 है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज M26 है, ठीक है। इस तरह हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
which list will show for what office mail bags and registered bags are to be made up, and to which office parcel mail articles may be sent direct, sorting list, registered list, due list और unusual list। तो दिस इज ए डिफिनेशन ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ए ट्रायल कार्ड कॉन्टेंस ऑन द बैग व्हिच ऑन द फॉलोइंग कॉलम्स, क्या है ऑप्शन, सोर्स ऑफ द रिसिप्ट, रिमार्क्स or connection, manner of disposal, date stamp of the or the of office or section, signature of the head sorting assistant and postmaster of the supervisor, all of the above। तो देखो जो ट्रायल कार्ड का बैक साइड होता है उसमें जो फॉलोइंग कॉलम होता है उनमें क्या क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ द रिसिप्ट होना चाहिए, रिमार्क रहना चाहिए। ठीक है, फिर मैनर ऑफ डिस्पोजल, कैसे इनका निपटान किया गया, डेट स्टैम्प वगैरह ऑफिस सेक्शन के बारे में लिखा होना चाहिए, और हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट का सिग्नेचर वगैरह या पोस्ट मास्टर और सुपरवाइजर का सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव हम लोग का आंसर है। तो इसके बाद पोस्टल इंसर्ट के वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग हमारे पेड कोर्स के साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, या तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी ही एग्जाम है तो जल्दी प्रिपरेशन करने की कोशिश करो। जल्दी मिलेंगे दोबारा नई वीडियोस के साथ।